लेवल 1 बिगनर में हमारा 5th टॉपिक है रिस्क एंड रिवॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। रिवॉर्ड क्या होता है? जितना प्राइस या फिर जितना पैसा आप अर्न करना चाहते हैं उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं। और रिस्क, जितना रिस्क आप लेना चाहते हैं उस रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए, उसको हम रिस्क कहेंगे। तो इसका ना एक रेशो होता है जो आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही बनेंगे। ये स्किल, ये माइंडसेट डेवलप करना कि मेरे को एक रिवॉर्ड के लिए एक सर्टेन रिस्क अमाउंट करना पड़ेगा, ये आना बहुत जरूरी है आपके माइंड में। तो यूजुअली क्या होता है 1:2 या फिर 1:3 का हम एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन में भी देख लेते हैं। रिवॉर्ड क्या होता है? द प्रॉफिट दैट यू वांट टू मेक, जितना प्रॉफिट आप बनाना चाहते हैं उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं। और रिस्क का मतलब क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ मनी आप इस रिवॉर्ड के लिए रिस्क करने को तैयार हैं, फिर लूज करने को तैयार हैं, दैट यू आर विलिंग टू लूज, उसको हम क्या कहेंगे? रिस्क कहेंगे। तो इनका एक रेशियो होता है। रिस्क को अगर हम रिवॉर्ड से डिवाइड करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के आता है मेरे पास। मैं दो तरीके के एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, एक स्टॉक मार्केट का एग्जांपल और एक क्रिप्टो मार्केट का एग्जांपल। क्रिप्टो मार्केट का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपने बिटकॉइन बाई किया 50,000 पे, ठीक है, और आप सोचते हैं कि मेरे को ना लगभग 54,000 तक बिटकॉइन चला जाएगा, ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? 4,000 का रिवॉर्ड अर्न करना चाहते हैं, बट इसके अगेंस्ट आपने कुछ रिस्क लेना पड़ेगा जो कि होगा 2,000। तो आप अगर 2,000 का रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका रिवॉर्ड क्या जा रहा है यहाँ पे? 4,000 जा रहा है। तो ये क्या हो गया? मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना कि आप 2 अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अर्न कर रहे हैं और 1 अमाउंट ऑफ रिस्क अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक ट्रेड आपने लिया, ये क्या हो गया? लॉस में हो गया। अगर आपने दूसरा ट्रेड लिया, ये भी आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। बट इसके बाद आपने थर्ड ट्रेड लिया और ये आपको प्रॉफिट में हो गया। इसने आपको प्रॉफिट दिया, ये दोनों ट्रेडों ने आपको लॉस दिया। तो ये एक ही ट्रेड आपका इन दोनों प्रॉफिट के लॉस को कवर कर देगा। इसीलिए हम इसको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेंगे सिमिलर वे में, अगर आपने एक इन्फोसिस का स्टॉक बाय किया 1500 में और अगर आपने उसका टारगेट रखा 1560, मतलब आप 60 रुपीज अर्न करना चाहते हैं, तो आपको 30 रुपीज का इसके अंदर पर शेयर पे एक लॉस का टारगेट रखना पड़ेगा कि अगर ये 1470 आता है तो मैं क्या कर दूंगा? इसको लॉस में बुक कर लूंगा। अगर ये 1560 आता है, 60 पॉइंट्स मेरे फायदे में जाता है, तो मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो आपको ये इस तरीके से ट्रेडिंग में प्लान करके चलना पड़ता है। ये तो यार एक बेसिक एग्जांपल लिए है मैंने। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, XAU ट्रेड कर रहे हो या फिर BTC ट्रेड कर रहे हो, तो मूवमेंट काफी फास्ट होती है उसमें और आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका अकाउंट ना, अगर आपने 2 दिन पैसा बना लिया, 4 दिन पैसा बना लिया, 10 दिन पैसा बना लिया, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके नहीं चल रहे हो, तो इवेंचुअली एक दिन वो जीरो हो जाएगा। तो आगे चलते हैं एक बार इस टॉपिक पे। अगर आप देखोगे तो चार्ट में मैंने आपको कैसे दिखाया है कि अगर मैं इतना अमाउंट रिस्क करने को तैयार हूँ, इतने पॉइंट, सपोज करो ये मेरे यहाँ पे अगर मेरे 10 पॉइंट्स हैं, मैं 10 पॉइंट्स क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? रिस्क कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अराउंड 20 पॉइंट्स अर्न कर रहा हूँ। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो रेशियो यहाँ पे निकल के आ रहा है 2। तो ये क्या है? 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने लिया है कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या तो मेरा टारगेट हिट होगा। तो टारगेट क्या होगा? हमेशा 2 टाइम्स होगा इसके। अब ये देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट से पैसा कमाना है, फिर शॉर्ट टर्म भी पैसा कमाना है, अगर आपको 1 मंथ 2 मंथ के लिए ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको ईयर्स लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना बहुत जरूरी है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आपका बना रहेगा। अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा यार। मतलब अगर आप वेट करते रहते हो ना, अगर आपको एक लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने इनिशियल टारगेट रखा कि मेरे को अगर -$500 दिखेगा, फिर $500 दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। बट आप क्या कर रहे हो? आपने ट्रेड प्लान नहीं किया, आपका आपने रिस्क रिवॉर्ड कोई फिक्स ही नहीं किया हुआ है, तो आप क्या करोगे? उसमें वेट करते रहोगे, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी इससे बेकार हो जाएगा। आपके अंदर डिसिप्लिन भी नहीं रहेगी, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि आप क्या करोगे? वेट करते रहोगे। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। अब इसके अंदर आप देखो कि यहाँ पे मैंने एक रेशियो दिखाया हुआ है कि अगर आपका 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर आपको 33% टाइम भी आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे रही है, तो आप क्या रहोगे? ब्रेक इवन पे रहोगे। आपको लॉस या प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। अगर आप 1:1 का रेशियो लेके चल रहे हो, तो अगर आप 50% टाइम आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। अब इसके अगेंस्ट में देखते हैं, अगर आप 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चल रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर लेते हैं इसको, तो आप अगर 16% भी विनिंग रेट है ना आपका, तब भी आप क्या रहोगे? ब्रेक इवन पे रहोगे। अगर इससे आपने हल्का सा भी ज्यादा विनिंग रेट कर लिया, तो यू वुड बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। अब गोल्डन रूल देख लेते हैं कि मिनिमम एटलीस्ट 1:2 और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंपॉर्टेंट होता है लेना। मैं एक बार आपको अपने पीएनएल पे लेके दिखाता हूं कि मैं कितना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूं। मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलता हूं। 30 डेज का पीएनएल दिखाता हूं, आप उसमें चेक करना कि मैंने जो पीएनएल लिया, मैंने जो रिस्क रिवॉर्ड लिया हुआ है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे पीएनएल। ये है यार मेरा अराउंड 30 डेज का पीएनएल, लास्ट 30 डेज का पीएनएल आपको मैं दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर आप देखोगे ना, यहाँ पे मेरा रिलायंस पीएनएल है 64,000। बट ये नहीं देखना आपको क्या देखना है? यहाँ पे विन रेट देखना है, एवरेज विन देखना है और एवरेज लॉस देखना है। अगर आप एवरेज लॉस देखोगे तो ये मेरा 4,000 के आसपास है और ये मेरा 7,700 के आसपास है। तो ये 1:2 का है। मतलब मैं अगर दो बाकी जो है ब्रोकरेज आप काट लेना, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर
एक बार लॉस लेता हूँ तो मैं 2 टाइम अगर लॉस लूंगा तब भी मेरा एक अगर प्रॉफिट हो गया तो ये मेरा इसको कवर कर देता है। और मेरी विन रेट अगर आप देखोगे तो काफी हाई है, जो कि है 76.92%। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। एक बार आ जाते हैं दोबारा से अपने लेक्चर पे। तो अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है तो आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे यार। आपका रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है। जो आप अपना रिस्क ले रहे हो उसमें से अगर रिवॉर्ड रेशियो को माइनस करोगे तो आपको क्या करेगा, पोटेंशियल गेन बाय पोटेंशियल लॉस बाय पोटेंशियल गेन अगर आप निकालोगे तो आपको इजीली आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना यार, इसके अंदर ये वाली वैल्यू उठा के आपने यहाँ डाल दी, ये वाली वैल्यू उठा के आपने यहाँ डाल दी, तो आपको जो पोटेंशियल गेन आप सोच रहे हो या फिर पोटेंशियल लॉस जो आप सोच रहे हो और पोटेंशियल गेन उसके बीच का एक रेशियो ले लोगे और सिंपली आपको क्या मिलेगा, ये 1:2 का रेशियो मिल जाएगा। मैं एक बार एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर आपको, अगर आपने सोचा है कि मेरे को क्या चाहिए, सिंपली 100 का मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये मेरा रिस्क हो गया, और अगर आपने रिवॉर्ड रखा 200 का, तो इसको ये क्या दे रहा है आपको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आपको क्या देगा 1:2। तो यही होगा मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लान करके चलना। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है एसएल वगैरह प्लान करना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते रहना यार। मैं अभी सारी चीजें वीडियो में नहीं बता सकता, बट सारी मैं मोस्ट ऑफ द चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब गोल्डन टिप जो मैंने दी हुई है इसके अंदर आप ये जरूर देखें कि 1:1 अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल रहे हैं तो ये क्या है, वर्स रेशियो है। क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, 50% टाइम विन करोगे, 50% टाइम लूज करोगे, और इवेंचुअली अगर आपका 1:1 का रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो ये क्या करेगा, आपको इवेंचुअली लॉस मेकिंग बना देगा, क्योंकि आपकी फीस भी कटेगी, सब कुछ जाएगा, तो ये इवेंचुअली आपको लॉस मेकिंग बना देगा। अब इसके बाद क्या होगा, डोंट, हर एक जो मूव आ रहा है उसको चेज मत करो, सिर्फ अपने सेटअप के लिए वेट करो और अपना रिस्क रिवॉर्ड रख के बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मेंटेन करके रखनी होती है। अब देखो, एक रिस्क रिवॉर्ड जो होती है ना, एक जैसे एक्सीडेंट होता है आपको, तो एक्सीडेंट से क्या चीज बचाती है आपको, सीट बेल्ट, जो आपने सीट बेल्ट पहनी होती है गाड़ी के अंदर, वो आपको बचाती है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी क्या होता है, एक सीट बेल्ट की तरह काम करता है ट्रेडिंग में, और यही आपको बचा के रखेगा हमेशा। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है या फिर अकाउंट को लिक्विडेट होने से बचाना है तो आपकी सीट बेल्ट क्या है, यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड ही आपकी सीट बेल्ट है। अगर ये मेंटेन नहीं कर रहे हो आप तो इवेंचुअली आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर बनोगे, आपके अकाउंट लिक्विडेट होते रहेंगे और आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल खराब हो जाएगी। ये मैंने यार आपको लाइव पीएनएल अकाउंट में दिखाई दिया ऑलरेडी, तो ये सिमिलर है। ये थोड़ा सा बढ़िया, जब मैंने स्क्रीनशॉट लगाया था तो मेरा ये इतना था, बट इसके अंदर की अगर आप रेशियो देखोगे ना तो रेशियो सेम रहेगा, जो कि है 1:2। अब ये जो मैंने आपको लाइव में दिखाया है ये बढ़ के 64 के आसपास हो गया है, तो वो भी मतलब बढ़ता रहता है ये तो। अब अगर आप देखोगे, अब आ जाते हैं यार इस पे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पूरा कोर्स मैं आपके लिए फ्री में लेके आ रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे आगे लेक्चर्स लाने के लिए। थैंक यू सो मच।